अबे बुड्ढे, हाँ? अरे पापा आप बैठिए ना इधर, ख्याल नहीं रखते हो अपना। देखो ना प्रिंस अभी भी नीचे गिर गए थे। पापा पापा बैठिए। मां इनका ख्याल रखा करो, पहले भी सीढ़ी से गिर गए थे उस दिन। अरे बेटा क्या करूं, बात ही नहीं मानते हैं। मैं कहती हूँ एक जगह आराम से बैठिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, टीवी देखिए, तो नहीं, इनको इधर उधर घूमना होता है। चलिए माँ मैं निकलता हूँ। और सुनो, मैं पूरे 5 बजे आऊंगा। मैं चाहता हूँ कि पूरी फैमिली फिल्म देखने चले हम आज। ठीक है तुम जाओ। चलो ठीक है माँ, फिर निकलता हूँ मैं। हाँ ठीक है और बेटा, हाँ खुश अंकिता, रहो। तुम प्रेग्नेंट हो, अपना ख्याल रखो। और हाँ, फिल्म देखने जा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुम्हें? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कर लूंगी सब मैनेज, तुम जाओ। चलो ठीक है, निकलता हूँ। बाय माँ। ठीक है, बाय। अच्छा बेटा, मैं भी जाती हूँ, बहुत थकी हूँ, आराम करने जा रही हूँ। ठीक है मम्मी जी, जाइए। मैं तुझे कुछ ऑफर दे रही थी ना, चल मैं तुझे अपना ऑफर बताती हूँ। देख, ऑफर ना बहुत ही सिंपल सा है। अब तो कब तक ऐसे पुराने जमाने में जीता रहेगा? तुझे भी तो नए जमाने के साथ चलना चाहिए, कंधे से कंधा मिला के। तू खुद ही देख ले, जो चीज मैं तुझे करने के लिए कह रही हूँ बहुत नॉर्मल है आजकल की जिंदगी में। अरे सब लोग ऐसे ही हैं। तो अब तू अपनी लाज शर्म संभाल के रखेगा कि अपने संस्कारों को रखेगा तो कैसे चलेगा? ये तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रिंस ना मुझे पसंद नहीं है पहले से ही। और जब मैंने तुझे पहली बार देखा था ना, तो मुझे तुझसे प्यार हो गया था। मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, उस प्रिंस के साथ नहीं। अब देख, घर की बात तो घर में ही रहेगी, कहीं बाहर भी नहीं जाने वाली। मैंने तुझे अपनी बेटी माना है, तू ऐसी बातें मुझसे कर रही है, ये ठीक नहीं है। अरे बुड्ढे, एक बात समझना, तू तो मुझे अपनी बेटी की तरह मानता है, पर मैं नहीं मानती ना तुझे अपने बाप की तरह। मैं तो तुझे एज अ लवर मानती हूँ ना। और वैसे भी मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत टाइम इंतजार किया है तुझे ये सब बताने के लिए। मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहा है बुड्ढे, बैठ ना। तू नहीं चाहता क्या तुझ जैसी पुरानी हवेली के पास मुझ जैसी नई हवेली आए? और वैसे भी मैं प्यार तुझसे करती हूँ, उस प्रिंस से नहीं। मेरी बच्ची, तुम्हें ये बातें शोभा नहीं देती। जब हम तुम्हें ब्याह कर लाए थे ना, सब कहते थे कितनी संस्कारी बहू लाए। तो मुझे गर्व होता था अपने प्रिंस पर कि इन्होंने लव मैरिज किया, लेकिन देखो संस्कारी बहू मिले मुझे। अब आज ये बातें सुनकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बेटा, मुझसे ऐसी बातें मत कर पाओ। तू तो मेरी बच्ची है, मेरी बेटी है। मैंने तुझे बोला ना, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता वो प्रिंस क्या सोचता है या क्या बोलता है। मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ तुझसे और मुझसे। मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तेरे साथ रहना चाहती हूँ, उस फटीचर प्रिंस के साथ नहीं। कैसे हो बेबी? पुनीत, तुम पागल हो? तुम बिना बताए क्यों आए हो? अरे यार, तुमसे मिलने के लिए भी क्या बताना पड़ेगा क्या मुझे? अरे यार, मेरे घर वाले रहते हैं यहाँ पर, किसी ने देख लिया तो। तुम रुको, अंदर चलो। बैठे उधर, क्या बदतमीजी है ये? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं आने से पहले? अरे मेरे घर वाले अगर देख लेते तुम्हें पता है ना कितना बड़ा सीन हो सकता था। अरे बेबी, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? कौन देख लेता? किसी ने देखा हमें? यार तुम समझने की कोशिश करो, मैं कुंवारी नहीं हूँ जो तुम मेरे घर पर आ गए। और अगर हम पकड़े भी गए तो मैं मम्मी पापा को समझा लूंगी। शादीशुदा हूँ मैं, क्या बोलूंगी अपने घर वालों को? कौन हो तुम? क्यों आए ये लड़का मुझसे मिलने? हाँ बेबी, तुम बता देना ना सबको कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। और इसमें तुम इतना घबरा क्यों रही हो? आखिरकार हम एक दूसरे से प्यार करते हैं यार, इसमें छुपाना क्या है? आज नहीं तो कल ये बात बाहर तो आनी है ना? कैसे बच्चों जैसी बातें करते हो? थोड़े तो समझदार बनो। ये बोलो अपनी सासू माँ को कि मेरे घर में मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे मिलने आया। हाँ, अरे तुम सोचो ना, तुम्हारे आसपास ही किसी घर में ऐसा हो रहा तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम क्या सोचोगे? तो बेबी नाराज मत हो यार, माना कि मेरे से गलती हो गई, पर यार इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम मेरे से इस तरीके से नाराज हो जाओ। अगर बेबी आप ही नाराज हो जाओगे तो यार मैं किसके पास जाऊंगा? एक तुम ही तो हो ना जो मुझे समझती हो, उसके अलावा वो और कोई मुझे समझता ही कहाँ है? मैं नाराज नहीं हो रही, पर तुम थोड़ा तो सोचा करो। बस एक फोन ही कर दिया करो आने से पहले। अभी मेरा बाप मेरे साथ बैठा था, गेट वही खोल देता तो फिर क्या बोलते तुम कि तुम क्यों आए हो मेरे घर पे?
देख लेता, जबकि जब देखते ना देखा तो नहीं ना किसी ने, और सही टाइम पे आके तुमने गेट भी तो खोल दिया। पुनीत, तुम्हें मेरे साथ रहना है। हाँ बेबी, क्यों नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ? तो प्लीज़ ये सब हरकतें मत करो, क्योंकि ये सब हरकतें ना फंसने वाली है, और मैं नहीं चाहती कि हम दोनों फंस जाए और ये लोग हम दोनों को अलग कर दे। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, क्योंकि इससे हम फंस सकते हैं। मैं नहीं चाहती हम दोनों दूर जाए। ठीक है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा दोबारा। और मुझे एक बात और पूछनी है। क्या? पूछो ना। देखो, मुझे गलत मत समझना, पर बहुत दिनों से मुझे शक अरे हो रहा अंकिता, क्या बातों को घुमाए जा रही हो? जो पूछना है साफ साफ पूछो ना। है। तुम शादीशुदा तो नहीं हो? क्या अंकिता, तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मतलब मैं क्यों शादीशुदा हूँगा? और अगर मैं शादीशुदा हूँगा तो मैं तुमसे ऐसे छुप छुप के थोड़ी मिलने आऊंगा यार। तुम कैसी बात कर रही हो? तुम मेरे पे शक कर रही हो, मेरे ऊपर? और एक बात बताओ, ये बात तुम्हारे दिमाग में आई भी कैसे? वो पता नहीं यार, मैं जब भी तुम्हें फ़ोन करती हूँ तुम्हारे पीछे से ना किसी लड़की की आवाज़ आती है, और तुमने मुझे मना कर रखा है कि मैं रात को तुम्हें फ़ोन या मैसेज ना किया करूँ, तो मुझे लगा शायद तुम शादीशुदा हो। अरे बेबी, वो तो मैं ऑफिस में होता हूँ ना, तो वहाँ पे इतने सारे कस्टमर होते हैं, इतने सारे क्लाइंट होते हैं, तो उनके साथ मीटिंग में रहता हूँ, तो उन्हीं की आवाज़ होगी वो। और घर पे भी मम्मी वगैरह मेरी, वो भी तो रहती है ना। 10 काम होते हैं यार। अब तुम छोटी छोटी बातों को ऐसे शक में लेके बैठ जाओगी तो कैसे चलेगा यार? ऐसे थोड़ी रिश्ते निभाए जाते हैं बेबी। तुम कैसी बात कर रही हो? बहू, बेबी, कौन आ गया? लगता है मेरा ससुर होगा। तुम कहीं चुप जाओ प्लीज। कहाँ जाऊँ मैं? पर्दों के पीछे जाओ। बहू, जी जी पापा जी, क्या हुआ? प्रिंस आ गया क्या? कमरे के अंदर आवाजें आ रही थी। नहीं नहीं, वो मैं फोन में ना वीडियो देख रही थी, उसकी आवाज थी। बेटा, तुम्हारी सास के सिर में दर्द है, तो वो दवाई का डिब्बा कहाँ रखा बेटा? नहीं, यहाँ तो नहीं है, वो ना मम्मी जी के ड्रॉर में है, आप वहां जाकर देखिए ना। तो ठीक है बेटा, मैं देखता हूं। आ जाओ पुनीत। यार ये तुम्हारा बाप ये कहाँ से आ गया? अरे यार, मैं खुद डर गई थी। शुक्र है इसने तुम्हें नहीं देखा और इसे शक नहीं हुआ, वरना तो हम दोनों फंस जाते और इसको ये भी पता चल जाता कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। मुझे हाँ लगा यार, मैं भी डर ही गया था कि ये तुम्हारा ससुर कहाँ से आ गया एकदम। मैं तुम्हें समझा रही थी ना यार, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे तुमसे दूर नहीं जाना और इस घर में नहीं रहना। चलो ना, कहीं भाग चलते हैं। अरे बेबी, तुम कैसी बात कर रहे हो? अभी सही टाइम नहीं है भागने के लिए, थोड़े टाइम रुक के करते हैं ना। पुनीत, तुम्हारी इसी बातों से ना मुझे शक होता है कि तुम मेरे लिए सीरियस हो भी या नहीं। अरे मैं जब भी तुम्हें शादी के लिए बोलती हूँ या भाग चलने के लिए बोलती हूँ, तुम हमेशा ना ऐसे ही बहाने देते हो और टाल देते हो बातों को। तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? बेबी, तुम बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। मैं टाल नहीं रहा हूँ, अभी मेरे ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जब तक वो सॉल्व नहीं होती, जब तक थोड़ा एडजस्ट कर लो, उसके बाद हम यहाँ से भाग चलेंगे। तो फिर शादी करने में क्या बुराई है पुनीत? मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? बेबी, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ यार, अभी मेरे ऊपर ना ऑफिस के बहुत टेंशन है, और उसके अलावा घर में माँ की भी तबीयत खराब है। जैसे सब ठीक होता है तो मैं खुद तुम्हें यहाँ से भगा के ले जाऊँगा। सच बताओ, तुम्हारी जिंदगी में और कोई लड़की तो नहीं है? बेबी, मेरी जिंदगी में और दूसरी लड़की कौन होगी? मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले भी तो बताया कि मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। बहू किससे बात कर रही है? बहू का चक्कर चल रहा है? ये कौन है? पापा, वो मेरा दोस्त है। ये दोस्त है तुम्हारा? बेटा, मैंने पहले तो कभी नहीं देखा इसे घर में। ये मेरे कॉलेज। बस अंकिता, क्या अबे, क्या दिक्कत है तुझे? चल बुटे, चल। क्या दिक्कत है तुझे? है? जब से देखे जा रहा हूं बार बार उस रूम के आसपास दिख रहा है? प्रॉब्लम क्या है आखिर? यार 2 मिनट किसी को किसी के साथ तुम रहने ही नहीं देते हो लोग। जब देखो आ जाएगी बीच में कवाब में हड्डी बनने। शांत हो जाओ प्लीज, ये सब बात बिगाड़ने वाली बातें हैं, शांत हो जाओ।
यार अंकिता, मैं क्या शांत हो जाऊं? एक बात बताओ, एक तो मेरे को इतनी मुश्किल से टाइम मिलता है कि मैं तुम्हारे पास मिलने आता हूं, और उस टाइम में ये तुम्हारे घर के, मेरा है ना गुस्सा बहुत खराब है, और इसका ना इम्तिहान मत लियो, वरना तेरे लिए बहुत बुरा होगा, और तेरी भलाई ना इसी में है। अब तूने सब कुछ देख तो लिया ही है, तुझे पता भी चल गया है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और ये मेरी गर्लफ्रेंड, और अगर ये सब चीज तूने किसी को बताने की कोशिश करी ना, तो याद रखियो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और एक बात है, मैंने सुना है कि तेरी बीवी बीमार रहती है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, दवाई लेने आया था ना उसके लिए, याद रखियो कहीं मैं उसे ऐसी दवाई ना दे दूं जिससे वो हमेशा के लिए ऊपर ही पहुंच जाए। नहीं बेटा, उसके साथ ऐसा कुछ मत करना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। तेरे लिए यही अच्छा होगा कि अगर तू किसी को कुछ ना बताए। अगर तूने फिर भी कुछ होशियारी करी ना बताने की, तो तू जानता ही है कि मैं कितना बुरा हूं। कौन है? तुम छुप जाओ, जाओ जाओ जाओ, छुप जाओ। मनोज, तुम हाँ काम कर लो। मैम साहब, यहाँ पे किसी लड़के की आवाज आ रही थी। नहीं नहीं, मैं तो पापा जी से बात कर रही थी। है ना पापा जी, बताइए। हाँ मनोज, हम आपस में बात कर रहे थे। अच्छा। हाँ तुम काम करो ना, काम करो। वो मैम साहब, मैं ना बाथरूम साफ कर लेता हूँ, मुझे ना साहब ने कल बोला था कि बाथरूम साफ कर लेना। नहीं नहीं, बाथरूम साफ करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, माँ का रूम साफ करो, जाओ। नहीं, मेरे को साहब ने बोला था ना तुम्हें सब। मैंने जितना कहा उतना करो ना। मतलब माँ का रूम गंदा है, उनकी तबीयत खराब है, जाओ साफ करो। ठीक है। ये तुम्हारे घर का नौकर ये कहां से आ गया? यार बस तुम ये शुक्र मनाओ इसको शक नहीं हुआ। ये प्रिंस का ना बहुत बड़ा चमचा है, वरना सब जाके प्रिंस को बता देता। क्या ये प्रिंस का चमचा है? शक्ल से तो नहीं लगता। एक ये बुड्ढा कम था क्या हमारे बीच में आने वाला, कि अब ये दूसरा भी आ गया? तुम कहो तो इसे भी। अरे तुम शांति से काम लो यार, और जहाँ बात शांति से बनेगी वहाँ किसी और चीज़ से नहीं बनेगी। और इसे तो तुमने बता ही दिया कि अगर ये मुंह खोलेगा तो इसके साथ क्या होगा। मुझे नहीं लगता ये अब कुछ कर भी पाएगा। तुम छोड़ो, इसकी टेंशन मत लो। बेबी, अब तो तुम्हारा बुड्ढा भी मान गया है। अब क्या अपने घर में मेरे को खड़े खड़े सारी बात करोगी? सोफे पे नहीं बिठाओगी? चलो आओ बैठो। ओ बुड्ढे, कहाँ जा रहा है? बैठ तो भी हमारे साथ। आजा, देख क्या रहा है? तुम कुछ कह रही थी। हाँ मैं कह रही थी ना कि पुनीत अच्छा ही हुआ तुमने इससे डरा धमका कर अपनी साइड जो कर लिया, वरना मैं न जाने क्या क्या ही करती थी। अरे यार इसको बहकाने की कोशिश तक कर रही थी मैं कि बुढ़े मान जा, वो मेरे साथ चक्कर चला रहे, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। पर ये बुढ़ा मानने का नामो निशान ही नहीं। अरे बोलता था तुम मेरा घर खराब कर रही हो, तुम तो ऐसी नहीं थी, तुम्हें क्या हो गया। मुझे ना बहुत मुश्किल हो रही थी, पर ये चीज़ अच्छी हुई कि तुमने इसको अच्छे से समझा दिया। अब ना मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और हमारा काम भी हो गया। हम दोनों भी अब आराम से हमारे घर में मिल सकते हैं, क्योंकि हमारे बीच का कांटा सिर्फ यही तो था। प्रिंस तो पूरे टाइम ऑफिस होते हैं और इसकी बीवी वो तो बीमार पड़ी रहती है या कहीं कीर्तन पे होती है। और वो जो नौकर है उसे तो मैं चुटकियों में पागल बना लूंगी। बचाइए, ये एक हमारे घर में शातिर जिसको पता लग सकता था और लग भी गया, बट इसने उखाड़ क्या लिया यार। तुम सही कह रही हो अंकिता। तुम कह रहे हो तो तुम्हारे घर के नौकर को भी सबक सिखा दूं क्या? अरे पापा अब क्यों ही करना है, जब घर का मालिक ही हमारी साइड है तो वो नौकर हमारा उखाड़ क्या लेगा। वैसे भी है तो वो 2 कौड़ी का नौकर ही, आज पैसे फेंकेंगे कल हमारी साइड। उसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। टेंशन तो मुझे बस इसकी थी, जो कि बहुत मुश्किल में बेचारा
इसको हमारी सारी बातें माननी पड़ेंगी। देखो ना बेबी कैसे बैठा है, इतना उदास मुंह बना के। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है, मारने का मन कर रहा है? मैं तो डर गया। देखो ना रोने का मन कर रहा है, तो रोना किसने रोका है? बहू, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, तुझे समझा रहा हूं, अब भी छोड़ दे इसे। बुढ़े, तुझे समझ नहीं आई क्या? अभी जो पुनीत ने समझाया दोबारा समझाए क्या वो? तुझे कहा ना कि अगर तूने चालाकी की या कुछ भी बताया तो ये तेरा क्या कर सकता है। अब तू एक बात कान खोलकर सुन ले, ना मुझे तुझसे प्यार है ना मुझे प्रिंस से प्यार है। मुझे प्यार है तो सिर्फ मेरे पुनीत से, जिससे मैं शादी भी करना चाहती थी, पर अफसोस नहीं हो पाई। पर कोई बात नहीं, अफेयर तो चलता रहा ना हमारा। बहू, मान जाओ मेरा कहना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, हमारे घर के लिए ठीक नहीं है, हमारे प्रिंस के लिए ठीक नहीं है। समझ जाओ मेरी बच्ची, समझ जा, अब भी समझ जा, अब भी वक्त है, अब भी समझ जा मेरी बच्ची। अबे यार प्लीज, ये अपना मेलोड्रामा ना मेरे सामने मत कर, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला, समझा? मैं पुनीत से प्यार करती हूँ और पुनीत के साथ ही रहूंगी। अब तुझे जो करना है तू कर ले, समझा? अरे आप यहाँ, और रो क्यों रहे हैं आप? कहाँ रो रहा हूं? मैं तो नहीं रो रहा, मैं तो नहीं रो रहा। अंकिता, ये कौन है? ये प्रिंस के दोस्त है। इससे पहले कभी मैंने देखा तो नहीं प्रिंस के साथ। अरे माँ, प्रिंस की दोस्ती है, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? आप पापा जी से पूछ लो। ये प्रिंस का दोस्त है क्या? अबे कब से क्या क्या प्रिंस का दोस्त है दोस्त है दोस्त है लगा रखा है तुमने? है नहीं हूं मैं प्रिंस का दोस्त, हूं मैं इसका बॉयफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड है ये। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? एक एक जने को मैं बार बार समझाऊंगा क्या? पहले तुम्हारे इस पति को समझाया, जब ये जाके माना है, और अब तुम आ गई बीच में कबाब में हड्डी बन के। आखिर तुम लोगों को दिक्कत क्या है? हमें शांति से रहने क्यों नहीं देते? ये क्या बोल रहे हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए एक शादीशुदा औरत के लिए? और अंकिता, तुम क्या बैठे बैठे मुंह देख रही हो? तुम कुछ बोलो ना इसे। बोलूंगी तो मैं हूं, पर ना तुम्हारे हित में नहीं, इसके साथ, क्योंकि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हारे घर में आके ना मैं पछता रही हूँ, समझी? और तू क्या समझती है तू खुद को? जानना चाहती है तेरे पति के साथ हमने क्या किया है? तो सुन, जो तुझे धमकियां मिली है ना, इससे गंदी धमकी तेरे पति को दी है। अगर तुमने थोड़ी सी भी चालाकी की ना या प्रिंस को कुछ भी बताया तो तू देखियो, तेरी हालत ना इससे भी बुरी होगी। ध्यान से देख इसे, कैसा मासूम सा बनकर बैठा है। अरे बेचारा सदमे में चला गया है। अब देख, तेरी तो तबीयत भी खराब रहती है, तुझे कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। क्या करेगी बेचारी? इस उम्र में बीमारियां भी तो बहुत जल्दी लगती हैं। तो तेरी भलाई इसी में है, अपना मुंह बंद रख। अगर तुझे फिर भी सो गया ना अपना मुंह खोलने का, अपना अंकिता, तो एक बार अपने इस पति की तरफ देख लियो। तुझे अपना मुंह खोलना है या अपना पति बचाना है? मैं बहुत बुरा इंसान हूं। नहीं नहीं बेटा, आराम से बात करते हैं ना। वेरी गुड। जो ये तेरी समझदारी अब आई है ना, यही समझदारी ना मैं पहले एक्सपेक्ट कर रही थी, पर अब ना बहुत देर से समझा रहे हैं। मैं थक गई यार, प्रेग्नेंट भी तो हूँ। चलो छोड़ो, ये समझाने समझूने वाली बातें ना छोड़ देते हैं। अब तो सुन, तूने मुझसे शादी की शुरुआत में बहुत काम करवाया ना, अब बदला लेने की बारी मेरी है। अब तू करेगी काम और मैं करूंगी आराम, समझे तू? अब जाके काम कर। देख क्या रही है मुझे, जाना। बेबी हेलो, मैं 1 मिनट अभी आता हूँ। हाँ हाँ, तो कहाँ थे हम? मैम साहब वो काम, ये बाबूजी रो क्यों रहे? वो मैम साहब यहाँ पे खड़ी है, क्या हुआ मैम साहब? मनोज, एक काम करो, मार्केट से सब्जी ले आओ। सब्जी खत्म हो गई ना घर पे, मुझे खाना बनाने जाओ। अरे तुम नौकर हो ना, नौकर बन के रहो घर के, मालिक बनने की जरूरत नहीं, समझे? और कोई नहीं रो रहा है,
वो तो वो बस अपनी बेटी को याद कर रहे थे। वो विदाई करके दूसरे घर चली गई तो माँ बाप को तो याद आएगी आएगी। तुम जाओ, हर चीज में घुसने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जाओ सामान लेकर आओ। ठीक है मैम साहब, मैं मार्केट जाता हूँ। गया। और तुम यहाँ मुंह क्या देख रहे हो बेटा? जाओ ना, जाकर काम करो, बहुत गंदा हो रहा है घर। चलो पोछा लगाओ। तो तुझे मेरी बात समझ आ गई ना? और तू जल्दी पोछा मार, कल तक का टाइम नहीं है मेरे पास, प्रिंस आता ही होगा। चल। कितनी अच्छी लग रही है ना मेरी सासू माँ, पोछा मारते हुए। और तुझे जिंदा रहना है ना या नहीं? आजा मनोज, क्या चल रहा है अंकिता ये? ओहो, अब समझ में आया। तुम्हें पता है मनोज ना मार्केट सब्जी लेने नहीं गया था, मुझे ये बताने आया था कि शाम को 5 बजे तुम फिल्म देखने जा रहे हो ना, एक बार अपने घर जाके देखो क्या चल रहा है। सही है अंकिता, इस तरह से ट्रीट करती हो मेरे पापा को। अंकिता तुम्हें पता है माँ की ना हमेशा तबीयत खराब रहती है, इसलिए मैंने नौकर रखा था घर पे, और तुम छी ये सब करवा रही हो। तुम एक काम करो, हम तो 5 बजे फिल्म देखने जाएंगे सारा परिवार, लेकिन तुम जाओगी अपने मायके और वहां रहोगी, तब तुम्हें समझ में आएगा। कभी अपने माँ बाप को तो ऐसे ट्रीट नहीं किया होगा ना। और मुझे मनोज ने बताया कि सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है, रोजाना यही सब चलता है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही हो गया, क्योंकि तुम्हारा वो आशिक पुनीत, उसके घर का एड्रेस तक निकाल रखा है मैंने। शादीशुदा है वो भी। क्या पुनीत शादीशुदा है? इसका मतलब वो मुझे धोखा दे रहा है। अंकिता धोखा तो तुम भी मुझे दे रही थी, और शादीशुदा तो तुम भी हो ना। सही है, वो अपनी बीवी को धोखा दे रहा है, तुम मुझे दे रही हो। कोई बात नहीं, उसके घर तक और उसकी बीवी तक बात पहुंचा दिया मैंने, उसका तो तलाक होएगा ही होएगा। और तुम पहले निकलो जल्दी, पूरे 5 बजे मुझे मेरी फैमिली के साथ फिल्म देखने जाना है, उससे पहले अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। प्रिंस प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं अंकिता मुझे कोई बात नहीं समझनी है, प्लीज यहाँ से निकलो, क्योंकि मैं अपने माँ बाप का ना ये हाल नहीं देख सकता। प्लीज निकलो। दोस्तों यार शेयर का बटन, वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा से कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई अच्छा आइडिया अच्छी स्टोरी आ रही होगी तो प्लीज कमेंट में लिखना, क्योंकि ये स्टोरी मैंने आपके कमेंट देख के बनाई थी जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट किए थे। और हमारे पेज को फॉलो कर दो जल्दी से, और प्लीज शेयर कर दो यार, आप शेयर नहीं करते हो, प्लीज बटन दबाओ, अब भी शेयर करो। लव यू ऑल।